हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल ट्रेजर वर्ल्ड। तो हाजिर हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। बहुत ही अच्छी कहानी है, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। बहुत सारे न्यू वर्ड्स आप इस स्टोरी में सीखेंगे। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखेंगे। और इसके साथ ही स्टोरी में जो भी ग्रामेटिकल मिस्टेक होंगी उसे भी मैं सुधार कर बताऊंगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और अगर मेरी वीडियो आपके लिए ज़रा भी हेल्पफुल हो, ज़रा भी हेल्प मिली हो मेरी वीडियो से, तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर आप मुझे फेसबुक पर वॉच कर रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है द वाइफ एंड द हस्बैंड। वाइफ का अर्थ होता है पत्नी, एंड यानी और, द हस्बैंड द आर्टिकल है, हस्बैंड यानी कि पति। तो शीर्षक का अर्थ हुआ पत्नी और पति। तो स्टोरी को आप बहुत ही डिटेल से यानी कि वर्ड टू वर्ड हिंदी मीनिंग सीखेंगे। सो लेट्स बिगिन दिस स्टोरी। वंस अ वाइफ एंड हर हस्बैंड वेयर गोइंग टू देयर विलेज सिटिंग ऑन अ हॉर्स। वंस का अर्थ होता है एक बार, अ वाइफ यानी एक पत्नी, एंड यानी और, हर यानी कि उसके, हस्बैंड यानी पति, वेयर यानी कि थे, गोइंग वेयर गोइंग यानी जा रहे थे, टू देयर यानी उनके, विलेज विलेज का अर्थ होता है गांव, सिटिंग ऑन अ हॉर्स। अब यहाँ पर इस सेंटेंस में यहाँ पर जो फ्रेज है सिटिंग ऑन अ हॉर्स, ये ग्रामर वाइज यानी कि ग्रामेटिकल मिस्टेक है। जब भी हम कोई घोड़े, बाइक, ऊंट आदि के लिए बैठने का यूज़ करते हैं, यानी बैठने के लिए उसका यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर सिटिंग ना होकर राइडिंग होता है। तो यहाँ पे करेक्ट करते हुए मैं यह बताना चाह रही हूँ कि देयर विलेज सिटिंग ऑन अ हॉर्स ना होकर राइडिंग ऑन हॉर्स होगा। ठीक है, तो इस सेंटेंस का अर्थ देख लेते हैं। अच्छा, हॉर्स का अर्थ होता है घोड़ा। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ एक बार एक पति और उसकी पत्नी, या एक बार एक पत्नी और उसके पति घोड़े पर बैठकर अपने गांव जा रहे थे। On the way, many people looked at them and said, both of them are sitting on a weak horse. अब फिर क्या हुआ? On the way, way का अर्थ होता है रास्ता, on the way यानी कि रास्ते में। Many people, many का अर्थ होता है कई, people यानी कि लोग, looked यानी कि देखा, at them यानी उन्हें, and said और कहा। both of them यानी कि ये दोनों, are यानी है, sitting। अब अगेन यहाँ पे हॉर्स के लिए, यहाँ आगे हॉर्स है तो हॉर्स के लिए सिटिंग यूज किया है, जो कि गलत है। यहाँ पे होगा राइडिंग ऑन अ वीक हॉर्स। तो इसका वोकैब्युलरी का हिंदी मीनिंग देख लेते हैं। राइडिंग यानी कि सवार, ऑन अ वीक हॉर्स, ऑन यानी कि पर, राइडिंग ऑन अ वीक का अर्थ होता है कमज़ोर, हॉर्स यानी कि घोड़ा। तो इस सेंटेंस का अर्थ देख लेते हैं। ऑन द वे यानी रास्ते में, मैनी पीपल लुक्ड एट देम एंड सेड यानी कि रास्ते में क्या हुआ कि कई लोगों ने इन्हें देखा और कहा, या यूँ कह सकते हैं कि रास्ते में बहुत से लोगों ने उन्हें देखा और कहा। क्या कहा? कि both of them are sitting on a राइडिंग ऑन अ वीक हॉर्स।
आगे लोगों ने कहा कि ये दोनों एक कमजोर घोड़े पर सवार हैं। To hear this, the wife jumped off the horse. To hear this. अब यहाँ पर भी ग्रामर वाइज सही नहीं है, क्योंकि to hear this का मतलब होता है सुनने के लिए, जिसका इस्तेमाल पर्पस बताने के लिए किया जाता है। लेकिन यहाँ मीनिंग है यह सुनकर, यानी कि रिएक्शन बताने के लिए यूज किया गया है। तो इसका सही फॉर्म होगा ऑन हियरिंग दिस या तो फिर आफ्टर हियरिंग दिस। द वाइफ जम्प्ड ऑफ द हॉर्स। द वाइफ यानी कि पत्नी, ऑन हियरिंग दिस यानी यह सुनकर, द वाइफ यानी पत्नी, जम्प्ड ऑफ यानी कि उतर गई, द हॉर्स यानी घोड़े से। तो फिर से इस सेंटेंस को समझते हैं। ऑन हियरिंग दिस द वाइफ जम्प्ड ऑफ द हॉर्स, यानी कि यह सुनकर पत्नी घोड़े से उतर गई। एज दे मूव्ड दे मेट मैनी पीपल हु सेड लुक्ड एट द हस्बैंड, ही इज सिटिंग ऑन अ हॉर्स एंड हिज फ्लावर लाइक वाइफ इज ऑन फूट। अब फिर आगे देखते हैं। एज दे मूव्ड यानी कि जैसे जैसे वे आगे बढ़े, दे मेट, दे यानी कि वे, मेट यानी कि मिले, मैनी यानी कि अनेक, पीपल यानी लोगों से, हु सेड जिसने कहा, लुक एट द हस्बैंड, क्या कहा? लुक का अर्थ होता है देखना, एट द हस्बैंड यानी कि पति को। तो लुक एट द हस्बैंड यानी कि पति को देखो। ही इज सिटिंग ऑन अ हॉर्स, ही यानी कि वह, इज यानी है, सिटिंग ऑन अ हॉर्स, यहाँ पे अगेन राइडिंग ऑन अ हॉर्स होगा। तो देखो, पति को देखो, ही इज राइडिंग ऑन अ हॉर्स, वह घोड़े पर सवार है, एंड हिज फ्लावर लाइक, और उसकी फ्लावर लाइक यानी फूल जैसी, वाइफ यानी पत्नी, इज ऑन फूट, पैदल है यानी पैदल चल रही है। तो इस सेंटेंस को फिर से समझते हैं। एज दे मूव्ड दे मेट मैनी पीपल हु सेड लुक एट द हस्बैंड, ही इज राइडिंग ऑन अ हॉर्स एंड हिज फ्लावर लाइक वाइफ इज ऑन फूट। तो इस सेंटेंस को एक बार फिर से अच्छे से समझते हैं कि जैसे जैसे वे आगे बढ़े, वे कई लोगों से मिले जिन्होंने कहा कि पति को देखो, वह घोड़े पर सवार है और उसकी फूल जैसी पत्नी पैदल चल रही है। Hearing this, the husband also jumped off the horse and made his wife to sit on the horse. अब इस सेंटेंस में अगेन एक छोटी सी ग्रामेटिकल मिस्टेक है। यहाँ पर मेड हिज वाइफ टू सिट, यह ना होकर मेड हिज वाइफ सिट होगा। तो इस सेंटेंस के वोकैब्युलरीज को पहले देख लेते हैं। हियरिंग दिस, हियर का अर्थ होता है सुनना। हियरिंग दिस यानी यह सुनकर या इसे सुनकर। द हस्बैंड यानी कि पति, ऑल्सो यानी भी, जम्प्ड ऑफ उतर गया, द हॉर्स यानी घोड़े से, एंड मेड हिज वाइफ सिट ऑन द हॉर्स, और अपनी पत्नी को घोड़े पर बिठा दिया। तो इस सेंटेंस को फिर से समझते हैं कि यह सुनकर पति भी घोड़े से उतर गया और अपनी पत्नी को घोड़े पर बिठा दिया। When people saw this, they again said, "How is she? She is on the horse, but her husband is on foot." अब फिर आगे क्या हुआ? When यानी कि जब, people यानी लोग, saw this, saw यानी देखा, this यानी यह या इससे, they यानी वे, again यानी फिर से, said यानी कहा। How is she? How का अर्थ होता है कैसा या कैसी। is यानी है, she यानी वह। तो how is she यानी वह कैसी है। She is on the horse,
शी यानी वह, इज यानी है, ऑन द हॉर्स यानी घोड़े पर, बट लेकिन हर हस्बैंड, हर यानी उसके, हस्बैंड यानी कि पति, इज ऑन फुट यानी पैदल है। तो इस सेंटेंस को अच्छे से समझते हैं। व्हेन पीपल सॉ दिस दे अगेन सेड हाउ इज शी, यानी कि जब लोगों ने यह देखा तो उन्होंने फिर कहा वह कैसी है। शी इज ऑन द हॉर्स बट हर हस्बैंड इज ऑन फुट, यानी कि वह घोड़े पर है और उसके पति पैदल है। नाउ बोथ स्टार्टेड टू वॉक ऑन फुट। नाउ यानी कि अब, बोथ यानी दोनों, स्टार्टेड यानी शुरू किए, टू वॉक यानी चलना, ऑन फुट यानी कि पैदल या पैरों से। तो नाउ बोथ स्टार्टेड टू वॉक ऑन फुट, यानी कि अब दोनों ही पैदल चलने लगे। When people saw this, they said, How foolish both are. अब फिर आगे क्या हुआ कि when people saw this, जब लोगों ने यह देखा, they said, उन्होंने कहा, How foolish both are. foolish का अर्थ होता है मूर्ख या बेवकूफ। both are यानी कि दोनों हैं। यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन दिया हुआ है, यानी कि ये जो सेंटेंस है वो एक्सक्लेमेटरी यानी विस्मयादिबोधक वाक्य है। तो इस सेंटेंस को समझते हैं कि जब लोगों ने यह देखा कि दोनों ही पैदल चल रहे थे तो लोगों ने कहा कि हाउ फुलिश बोथ आर, कि दोनों कितने मूर्ख हैं या दोनों कितने बेवकूफ़ हैं। इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ हॉर्स बोथ आर वॉकिंग ऑन फुट। इन स्पाइट ऑफ का अर्थ होता है बावजूद, हैविंग अ हॉर्स, हॉर्स यानी कि घोड़ा, हैविंग अ हॉर्स यानी कि घोड़ा होने के, इन स्पाइट ऑफ यानी बावजूद। बोथ आर वॉकिंग, बोथ यानी कि दोनों, आर वॉकिंग यानी चल रहे हैं, ऑन फुट यानी कि पैदल। तो फिर क्या हुआ कि जब लोगों ने दोनों को पैदल जाते हुए देखा तो लोगों ने फिर से कहा कि वे दोनों कितने मूर्ख हैं कि घोड़ा होने के बावजूद दोनों पैदल चल रहे हैं। बोथ द हस्बैंड एंड द वाइफ फेल्ट एम्बेरेस्ड and thinking on this matter decided not to hear others and sat on the horse and moved ahead. अब इस सेंटेंस को हम लोग पार्ट वाइज समझते हैं। सबसे पहले यहाँ से both the husband and the wife felt embarrassed. both का अर्थ होता है दोनों, the husband यानी कि पति and the wife पत्नी, felt यानी कि महसूस किया, embarrassed यानी कि शर्मिंदगी या शर्मिंदा हुए। तो यहाँ से समझते हैं both the husband and the wife felt embarrassed, यानी कि दोनों पत्नी और पति शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। and thinking on this matter, and यानी और, thinking on this matter, think का अर्थ होता है सोचना, on this यानी इस पर, matter यानी कि इस बात पर। तो and thinking on this matter यानी और इस बात पर सोचते हुए, decided not to hear others, decided यानी कि फैसला किया, निर्णय किया या तय किया, not to hear, not यानी नहीं, to hear यानी सुनने का, others यानी दूसरों का। तो and thinking on this matter decided not to hear others, और इस बात पर सोचते हुए उन्होंने तय किया कि वे दूसरों की बात नहीं सुनेंगे। and sat on the horse and moved ahead, और sat on the horse यहाँ पर सुधार की ज़रूरत है। यहाँ पर फ्रेज होगा got on the horse या तो फिर mounted on the horse। सेट जनरली कोई चीज़ प्लेस करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है, घोड़े पर बैठने के लिए नहीं। तो इसका मीनिंग हो जाएगा और
घोड़े पर बैठे एंड मूव्ड अहेड और आगे बढ़ गए। तो इस सेंटेंस को एक बार फिर से समझते हैं। बोथ द हस्बैंड एंड द वाइफ फेल्ट एम्बैरेस्ड and thinking on this matter decided not to hear others and sat on the horse and moved ahead। यानी कि पति और पत्नी दोनों शर्मिंदा महसूस कर रहे थे और इस बात पर सोचते हुए उन्होंने तय किया कि वे दूसरों की बात नहीं सुनेंगे और घोड़े पर बैठे या घोड़े पर चढ़े और आगे बढ़ गए। Moral of the story is people always say different things. We should not follow them. People का अर्थ होता है लोग, always यानी हमेशा, say यानी कहते हैं, different things, different यानी कि अलग अलग, things यानी चीज़ें, we यानी हम लोग, should not नहीं करना चाहिए, follow them, follow यानी पालन, them यानी कि उनका। तो people always say different things, we should not follow them। यानी कि लोग हमेशा अलग अलग बातें कहते हैं, हमें उनकी बातों का पालन नहीं करना चाहिए। So it was the short moral story। उम्मीद है कि आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी और आपने बहुत सारे न्यू वर्ड्स भी इस स्टोरी में सीखे होंगे। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि इस स्टोरी के डिस्क्रिप्शन में मैंने इस स्टोरी में जो भी इम्पॉर्टेंट वर्ड्स यूज़ हुए हैं उनका हिंदी मीनिंग के साथ लिस्ट आउट किया है। आप डिस्क्रिप्शन को चेक करें, वहां जाकर आप बहुत सारे इंग्लिश वोकैब्युलरीज़ को हिंदी मीनिंग के साथ सीख सकते हैं, अपने वर्ड्स स्टॉक को, वर्ड्स पावर को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ एंड लर्निंग थीम के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन भी हिट कर दें और अगर आप मुझे फेसबुक पर वॉच कर रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें और अपना वैल्यूएबल फीडबैक यानी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। इससे मुझे और प्रोत्साहन मिलती है आगे की वीडियो बनाने के लिए। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।